हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्स एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज़ माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यार, आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके चैनल को हाइप कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो विंग को अपनी लैब में लेकर बैठा हुआ था और वहीं वेंजू और मिस्टर वेन तो दोनों सामने खड़े हुए थे। वांग जी ने वेंजू के हाथों को तो पहले से ही पूरी तरीके से घायल कर दिया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। आखिर कोई उसके विंग को इस तरीके से कैसे टच कर सकता है। वहीं हम देखते हैं वेंजू और मिस्टर वेन दोनों वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी हमें छोड़ दो, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम यहाँ से वापस दूर चले जाएंगे, हम कभी तुम्हें या विंग को परेशान नहीं करेंगे। वांग जी जोर जोर से हंसता है। वहीं सोंगलेन और यूविन भी। तभी सोंगलेन उन पेपर्स को लेता है और कहता है, वांग जी इन पेपर्स का क्या करना है। तभी वांग जी कहता है, करना क्या है वेंजू सोंगलेन, इसे मिस्टर वैन को दे दो। मिस्टर वैन शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे शेयर्स नहीं चाहिए। वांग जी कहता है, मिस्टर वैन ऐसा कैसे, तुम्हें ये पेपर्स नहीं चाहिए, तुमने इनकी वजह से तो मेरे विंग को किडनैप किया था ना, तो अब तुम्हें ये पेपर्स कैसे नहीं चाहिए। अरे सोंगलेन, इसे इसको दे दो, इसको इनकी बहुत ज़रूरत है। यूविन और सोंगलेन जोर जोर से हंसने लगते हैं। मिस्टर वैन तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से ये दोनों इस तरीके से हंस रहे हैं। तभी वांग जी चुप खड़ा होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, बाबू बस 2 मिनट। विंग को सोफे पर बिठा देता है। विंग बस गुस्से में वेंजू को देख रहा था। पहली बार वेंजू को विंग की नज़रों से इतना डर लगता है। तभी वांग जी जो मिस्टर वैन के करीब आता है और उसके बालों को पकड़कर उसका फेस ऊपर करता है और कहता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं अपनी शेयर्स तुम जैसे बेवकूफ़ को दूंगा। मिस्टर वैन कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो। वांग जी कहता है, तुम जानते हो मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, तुम जानते हो मेरे पास मेरा कोई शेयर नहीं है जो मैं तुम्हें दूंगा। तभी मिस्टर वैन कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम इतने बड़े लैंड कॉर्पोरेशन के वारिस हो और तुम कहते हो तुम्हारे पास लैंड कॉर्पोरेशन का कोई भी शेयर नहीं है। हाँ जी कहता है, बिल्कुल मिस्टर वैन, तुमने सही सुना, मेरे पास कोई शेयर नहीं है। क्योंकि जानते हो क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी सारे शेयर्स अपनी विंग के नाम कर दिए हैं। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या काका, आप ये क्या कह रहे हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल बावे, मैंने अपने सारे शेयर्स पहले ही तुम्हारे नाम कर दिए हैं क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा कहता था कि कभी कभी ये शेयर्स जरूर कुछ ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने जानबूझकर सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए थे। फिंग कहता है, पर कब, मुझे क्यों नहीं पता। भांग जी कहता है, बाहुबे, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं जानता था अगर तुम्हें पता चला तो तुम कभी भी वो शेयर्स अपने नाम नहीं करोगे, इसलिए मैंने चुपके से वो सब कुछ किया। मिस्टर वैन कहते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी भांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है, सोंगलन देखो धोखे की बात कौन कर रहा है। तभी सोंगलैंड कहता है, सच में मुझे समझ नहीं आता, ये इंसान खुद इतना बड़ा धोखेबाज है और तुमसे कह रहा है कि तुमने उसे धोखा दिया है। वहीं वांग जी जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मिस्टर वैन, वैसे भी तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, मैंने तुम्हें धोखा दिया या नहीं दिया वो मैटर ही नहीं करता, लेकिन तुमने मेरे माता पिता के साथ जो कुछ किया उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम, ऐसा कहता है। वहीं सोंगलैंड और यूविन जो वेंजू और मिस्टर वैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो वांग जी अब हमें इन दोनों के साथ क्या करना है। वांग जी जो सोंगलेन और यूविन की तरफ देखता है और कहता है, यूविन और सोंगलेन इन दोनों के साथ वही करो जो इन्होंने मेरे माता पिता के साथ किया था। मिस्टर वैन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कभी कोई नहीं रोक पाया है और ना ही मुझे रोक पाएगा। अगर तुम जानते हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कि मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है मिस्टर वैन जो पूरी तरीके से डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। वेंजू कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम यहाँ से
तभी मिस्टर वैन कहते हैं, बेवकूफ़ी बातें मत करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि विंग को किडनैप करने का आइडिया अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने। वेंजू कहता है, डैड, पर आपके लालच ने ये सब कुछ किया। अगर आपका लालच नहीं होता और आप इस वांग जी को कॉल नहीं करते, और तो विंग हमेशा के लिए मेरे पास होता। ये सुनकर वांग जी और विंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी विंग खड़ा होता है और वेंजू के पास जाता है, वो उसे खींच कर एक स्लैप मारता है और कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारे पास होता? कभी नहीं होता। तुम जैसे डिस्गस्टिंग इंसान के पास मैं कभी होना नहीं चाहता। तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि मैं कभी तुम्हारे करीब भी आऊँगा? तुम जानते हो, तुम मुझे बीमार फील कराते हो। तुम जब भी मेरे करीब होते हो तो मुझे कितना गंदा फील होता है, तुम नहीं जानते। वेंजू जो विंग की तरफ देखता है, तभी वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, बेबी, तुम्हें अपने हाथ डर्टी करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, गगा, इसने मुझसे बहुत सेमलेस बातें कही थी। वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, उन हर सेमलेस बातों का बदला इनसे लिया जाएगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, गगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल बावे, हम घर चलेंगे। वांग जी सोंगलेन और यूविन की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों को पता है ना कि क्या करना है? सोंगलैन कहता है, बिल्कुल वांग जी, तुम विंग को लेकर घर जाओ, अब हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वो विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी करता है और वहाँ से ले जाता है। मिस्टर वैन और वेंजू दोनों वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, पर वांग जी कहाँ सुनने वाला है। वांग जी पूरी तरीके से गुस्से में था। बात अगर उसकी थी तो वो दुनिया को माफ़ कर सकता है, लेकिन यहाँ बात उसके विंग की है और वो किसी को माफ़ नहीं करेगा। वहीं हम देखते हैं मिस्टर वैन जो गुस्से में वेंजू को देखते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वहीं वांग जी विंग को कार में बिठाता है, पर विंग जो वांग जी से दूर ही नहीं हो रहा था। विंग कहता है, नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। वांग जी कहता है, बाबू, तुम यहाँ बैठो, मैं कार चलाऊंगा। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जो ड्राइवर सीट पर बैठता है और विंग अचानक उसकी लैब में आकर बैठ जाता है और उसके शोल्डर पर अपना हेड रख लेता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग विंग पर जैसे वांग जी से दूर नहीं जाना चाहता। उसे एक बार ही डर लग गया है कि अगर वांग जी उससे दूर गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है और कार स्टार्ट करता है और इसी पोजीशन में वो पूरा टाइम कार चलाता है। वहीं हम देखते हैं जहाँ सिचेन जो अपने केबिन में बैठे हुए थे, वो बहुत टाइम से वांग जी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर वांग जी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तभी जिनसू कहती है, काका, क्या वो सब ठीक तो होंगे? आखिर सोंगलेन, यूविन या वांग जिन में से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। सिचेन कहते हैं, किंसू चिंता मत करो, वो ठीक होंगे। तुम जानती हो ना कि वांग जी। तभी किंसू कहती है, पता नहीं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो ना जाए। तभी सिचेन कहते हैं, तुम चिंता मत करो। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही सिचेन का फ़ोन बजता है। सिचेन जैसे ही फ़ोन देखते हैं तो वो जल्दी से फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, काका, मैं विंग को लेकर अपने मेंशन जा रहा हूँ। सिचेन कहते हैं, ठीक है, तुम पहुँचो, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है और सिचेन जल्दी अपना फ़ोन काटते हैं और कहते हैं, किंसू, वांग जी विंग को लेकर अपने मेंशन गया है, इसलिए हमें जल्दी से प्लान मेंशन चलना होगा। जिस पर किंसू कहती है, वांग जी। सिचेन और किंसू दोनों खड़े होते हैं और जल्दी पार्किंग एरिया में जाते हैं और कार में बैठकर सीधा उस जगह के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो लैंड मेंशन के सामने थे। वहीं वांग जी और विंग जल्दी लैंड मेंशन के अंदर एंटर करते हैं। जुमा जो दौड़ कर आती है और कहती है, विंग बाबा को क्या हुआ वांग जी सर? वांग जी कहता है, जुमा, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो और उसे आने को कहो। जिस पर जुमा कहती है। भीम कहता है, काका, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे हाथों पर कितने सारे निशान हैं, उसने तुम्हें चोट पहुँचाई है, मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। भीम जो वांग जी की तरफ आंसू भरी आंखों से देखता है, तभी वांग जी भीम को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग। भीम कहता है, किस लिए काका? आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। भीम कहता है, ये आपकी गलती नहीं थी। आप आप वहाँ नहीं थे। आप जानते हैं, मैं वॉशरूम में था। मैं तो बस
वॉशरूम गया था, लेकिन जब मैं वहाँ वॉशरूम से बाहर निकला तो किसी ने मेरे मुँह पर कुछ रख दिया और अचानक मैं बेहोश हो गया। आपको पता है गग्गा, मुझे ऐसा लगा था जैसे फिर मैं कभी आपको नहीं देख पाऊँगा। वांग जी कहता है, भीम तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूँगा, समझे तुम? भीम जो वांग जी की लैब में बैठ जाता है और कहता है, गग्गा प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं बावे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही सिचेन और किंसु अंदर एंटर होते हैं। वो देखते हैं वांग जी जो बेड पे बैठा है और विंग पूरी तरीके से उससे चिपका हुआ है। किंसु कहती है, विंग विंग जो जल्दी से अपनी सीजे की तरफ देखता है और कहता है, सीजे। किंसु की आंखों में आंसू थी। वो कहती है, विंग मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। विंग कहता है, सीजे आप कैसी बातें कर रही हैं, ये आपकी गलती नहीं थी, ये तो बस हो गया, ये उस इडियट वेंचू की गलती थी, उसने वो सब कुछ किया। चैन कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ गग्गा मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं डॉक्टर एक जो अंदर आता है और वहीं की तरफ देखता है। तभी वांग जी जो डॉक्टर से कहता है, विंग को चेक करो, उसके हाथों पर बहुत निशान है। डॉक्टर जो विंग को हर जगह चेक करता है। विंग को कहीं थोड़ी बहुत चोटें भी थी क्योंकि विंग ने खुद को अपने हाथों से खोलने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसके हाथ पूरी तरीके से रेड हो गए थे और उन पर चोट भी लग गई थी। डॉक्टर कहता है, वैसे ज़्यादा चोट नहीं है, बस हम इस पर थोड़ी सी दवा अप्लाई करने पर ये पूरी तरीके से सही हो जाएंगे। वांग जी हूँ कहता है। तभी वांग जी विंग जो डॉक्टर की तरफ देखता है और अचानक वांग जी से दूर होता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, डॉक्टर आप गग्गा को चेक कीजिए। गग्गा गग्गा मुझे पता है आप घायल हो गए हैं। वांग जी कहता है, विंग मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, नहीं मुझे पता है। तभी डॉक्टर जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आपको आपकी शर्ट निकालनी होगी, मुझे देखना होगा कहीं आपको ज़्यादा घाव तो नहीं है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। विंग जो उसे ही देख रहा था। वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट ओपन करता है कि तभी विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं सिचेन की भी, क्योंकि सच में जब उन बॉडीगार्ड्स ने वांग जी को पीटा था तो सच में वांग जी की पूरी जो बैग थी वो बिल्कुल रेड हो गई थी, उस पर निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर आप मुझे बचाने नहीं चाहते तो आपको इतनी चोट नहीं लगती। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बावे तुम कैसी बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें बचाने नहीं चाहता, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। विंग तुम मेरी जान हो, तुम अच्छे से जानते हो, ऐसा कहता है। वहीं डॉक्टर जो वांग जी की बैक पर मेडिसिन अप्लाई करता है और कहता है, इस मेडिसिन को आपको डे नाइट में 3 टाइम लगाना होगा ताकि घाव जल्दी से ठीक हो जाए, वैसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। विंग कहता है। तभी डॉक्टर जो वहाँ से जाने लगते हैं। सिचेन कहते हैं, ठीक है मैं डॉक्टर को बाहर छोड़ कर आता हूँ, ऐसा कहकर वो उसके साथ चले जाते हैं। किंसु जो विंग के सामने आती है और कहती है, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। विंग कहता है, सीजे मैंने कहा ना आपकी कोई गलती नहीं। हांजी कहता है, किंसु सोचो तुम विंग के साथ थी, अगर तुम नहीं होती तो क्या होता। किंसु जो वांग जी और विंग की तरफ देखती है। तभी विंग अपनी बहन किंसु को हक कर लेता है और कहता है, सीजे आगे से ऐसा कभी मत सोचना कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ, याद रखना इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जिस पर किंसु कहती है। वहीं हम देखते हैं सिचेन अंदर आते हैं और वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है अब आपको भी आराम करना चाहिए। गगा आप किंसु को घर छोड़ दीजिए। और किंसु, गगा मैं चाहता हूँ कि आप अंकल या अपनी मॉम डैड को कुछ भी मत बताना किंसु, मैं नहीं चाहता कि वो बेवजह परेशान हो जाए। भीम कहता है, बिल्कुल सीजे मैं नहीं चाहता कि माँ और डैड को पता चले। तभी किंसु कहती है, मॉम और डैड को ऑलरेडी पता चल गया है। भीम कहता है, आपने क्यों बताया? किंसु कहती है, क्योंकि वो बार बार कॉल कर रहे थे और मैं 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 खुद को और नहीं रोक पाई और मैंने उन्हें बता दिया। भीम भीम कहता है, आपने माँ को बेवजह परेशान कर दिया। तभी डोर ओपन होता है और कुरेन और कांसचरिन वीचान से अंदर आते हैं।
वीचान से खान ससुरन दौड़कर विंग को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं कैसा है मेरा बच्चा। आखिर वो कमीना क्या चाहिए उसे जो इस तरीके से वो तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें किडनैप कर लिया। विंग कहता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। तभी वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवजह परेशान हो रही हूँ, आखिर मेरे बच्चे को उसने किडनैप कर लिया। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मॉम आपको पता है काका ने मुझे बचा लिया। कि तभी कुरैन कहते हैं वांग जी क्या तुम ठीक हो। वांग जी कहता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। तभी कुरैन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग और तुम। विंग कहता है अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं सब थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। सभी लोग कहते हैं ठीक है अब हमें चलना होगा। कुरैन कहते हैं वांग जी उन लोगों के साथ क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर वैन को हमें पुलिस को पकड़वाना चाहिए। तभी वांग जी कहता है हाँ मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो जल्दी ही आकर उसे ले गई होगी। तभी से चेंजू वांग जी की तरफ देखते हैं। वहीं कुरैन कहते हैं ये अच्छी बात है, वो जल्दी जितनी जल्दी पुलिस के पास जाएगा और हम उसे सजा दिलवा पाएंगे। वांग जी कहता है। वहीं विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। तभी से चैन कहते हैं ठीक है अंकल मुझे क्या लगता है अब जाकर आपको आराम करना चाहिए। तभी कांसा चरण वीचान से कहते हैं विंग ठीक है अब हम जा रहे हैं पर सुबह तुमसे मिलने आएंगे, जिस पर विंग कहता है। वहीं कांसा चरण वीचान से किंसू और कुरेंचो नीचे चले जाते हैं। अब रूम में खाली सिचेन विंग और वांगजी था। विंग कहता है काका आपने अंकल से झूठ क्यों बोला, क्यों नहीं बताया कि आपने उसे पनिश कर दिया है। तभी वांगजी कहता है विंग मैं नहीं चाहता था कि अंकल को पता चले। तभी वांगजी कहता है वांग जी क्या अंकल को पता है कि तुम माफिया बन के काम कर रहे हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या कहा आपने। वांग जी कहते हैं विंग कुछ भी नहीं कहा। काका आप कैसी बातें कर रहे हैं मैं। तभी सिचेन को याद आता है कि उसने क्या कह दिया। सिचेन कहते वो तो बस वांग जी कुछ भी नहीं कहता। तभी सवांग जी कहता है गगा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपसे हमेशा कहता था ना कि हमारे मॉम डैड की कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि किसी ने जानबूझकर उन्हें मारा था। सिचेन कहते वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो। वांग जी कहता है गगा मेरा शक सही था, हमारे मॉम डैड को जानबूझकर मारा गया था, वो भी किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर वैन ने। सिचेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं कुरैन अचानक अंदर आती हैं और कहती है क्या कहा तुमने। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है अंकल मैंने सही कहा, आप जानते हैं हमारे मॉम डैड को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर वैन था। उसने जानबूझकर उनका कार का ब्रेक फेल कराया और उस वजह से मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया और सिर्फ उनकी मौत को मैं एक्सीडेंट करार दे दिया गया। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि मॉम डैड कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेन कुरन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, हमने उसे अपने यहाँ काम दिया, उसने हमारी कंपनी से कितना सारा पैसा लूटा, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन पीठ पीछे उसने हमारी पीठ पर वार किया, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा कहते हैं। वांग जी कहता है बिल्कुल उसे सजा मिलेगी, पर अंकल अब आपको आराम करना चाहिए और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर सिर्फ वो कहते हैं। कुरैन कहते हैं ठीक है विंग और वांग जी तुम भी आराम करो। जिस पर विंग और वांग जी कहते हैं। सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी ठीक है मैं आज यहीं हवेली में रुकता हूँ। वांग जी कहता है और सिचेन भी नीचे चले जाते हैं गेस्ट रूम में। वहीं जूमा अंदर आती है और विंग और वांग जी के लिए खाना लाती है, क्योंकि विंग और वांग जी अपने रूम से बाहर नहीं निकले थे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से खाना खिलाते हैं। जूमा को विंग को देखकर और वांग जी को देखकर बहुत दुख हो रहा था। जूमा कहती है वांग जी सर उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वांग जी कहता है जूमा उसे ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी, तुम चिंता मत करो। वहीं हम देखते हैं जूमा जो कहती है और चली जाती है। अब नाइट का सीन देखते हैं जहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में थे। विंग जो बिल्कुल वांग जी की बाहों में लेटा हुआ था, उसका चेस्ट वांग जी उसका हेड वांग जी की चेस्ट के ऊपर था। तभी विंग कहता है गगा मैं आपसे एक बात पूछूं। वांग जी कहता है पूछो बावे। विंग कहता है आपने ऐसा क्यों किया, आपने आखिर ये सब कब किया, आपने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम क्यों किए
और कब किए, मुझे पता क्यों नहीं चला। वांग जी विंग का फेस ऊपर उठाता है और कहता है, जानती हो विंग, तुम्हें याद है जब उस टाइम वो इंसिडेंट हुआ था, जब डायना ने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया था? पता नहीं क्यों मेरा दिल वो सब कुछ करने के लिए मना नहीं था। मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कभी कुछ हो सकता है, और मैंने सारे पेपर्स तुम्हारे नाम से अपने शेयर कर दिए। विंग कहता है, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? भांग जी कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उन शेयर्स कभी नहीं लेते अगर तुम्हें पता होता। भीम कहता है, गगा अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्यों ना आप सारे शेयर्स अपने नाम कर लो। भांग जी कहता है, क्यों भीम, आखिर क्या प्रॉब्लम है अगर वो शेयर्स तुम्हारे नाम रहते हैं? भीम कहता है, गगा प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं उन शेयर्स का क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ कि वो आपके शेयर्स हैं और आपके पास रहें। भांग जी कहता है, भीम मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा है, समझे तुम? ऐसा कहता है और भीम के फोrehead पे किस करता है और विंग से कहता है, अब तुम सो जाओ, आज का दिन बहुत टायर्ड था। जिस पर विंग कहता है, और विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के आगोश में इसी तरीके से नींद में चले जाते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद लिविंग एरिया में बैठे हुए थे कि तभी हम देखते हैं टीवी पर एक न्यूज़ आती है जिसमें बताते हैं कि कार एक्सीडेंट में मिस्टर वैन और उनके बेटे वेंजू दोनों मारे गए। वहीं वांग जी के फेस पर एक स्मक था। कुरैन कहती है, आखिर ऐसा कैसे? तभी वांग जी कहता है, एक्चुअली अंकल वो पुलिस को चकमा देकर भाग रहे थे दोनों, तभी उनकी गाड़ी अचानक एक खाई में जा गिरी। सिचैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी के फेस पर एक बहुत ही पीसफुल वाली स्माइल थी। सिचैन को पता चल गया था कि ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि वांग जी है। वहीं विंग जो वांग जी के उस स्मक को देख लेता है और उसे पता था कि ये सब उसके वांग जी गगा ने किया है। कुरैन कहते हैं, जैसे को तैसा इंसान जो करता है उसे उसका सजा भुगतनी पड़ती है, चाहे किसी भी तरह। उसने भी इसी तरीके से किया था ना, इसलिए उसको उसी तरीके से पनिशमेंट मिली है। अच्छा हुआ, वरना वरना मैं उसे खुद मार देता। ऐसा कहते हैं, जिस पर वांग जी कहता है, अंकल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुरैन कहते हैं, ठीक है वांग जी, आज तुम विंग का ख्याल रखो, मुझे लगता है तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल भांग जी, और विंग कहते हैं। सिचैन और कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो वांग जी के पास बैठा हुआ था वो कहता है, गगा ये सब आपने किया ना? सिचैन के वांग जी कहता है, बिल्कुल मैंने किया, क्योंकि मैं उसे पनिश करना अपने हाथों से चाहता था। विंग कहता है, गगा क्या आप सच में माफिया हैं? वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो विंग की तरफ देखता है। वो कहता है, विंग ऐसा नहीं है कि मैं माफिया बनना चाहता था, मैं बस अपने मॉम डैड के कातिलों को ढूंढना चाहता था, क्योंकि मुझे शुरुआत से शक था। विंग कहता है, गगा अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको ये भी पता चल गया कि हमारे मॉम डैड को मारने वाला कौन था, तो गगा क्या आप ये माफिया वाला काम छोड़ सकते हैं? वांग जी कहते हैं, विंग विंग कहता है, आप मुझसे सच में प्यार करती हैं ना, तो क्या आप मेरे लिए ये सब कुछ करोगे? वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, ठीक है, अगर मेरा बाबू ये चाहता है कि मैं इस काम को छोड़ दूँ तो मैं वादा करता हूँ मैं पूरी तरीके से अपने इस काम को छोड़ दूँगा। विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, सच में? वांग जी कहता है, क्या मैंने कभी अपने बाबू से झूठ बोला है? विंग जी एक स्माइल करता है और वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, बावे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों इसी तरीके से एक दूसरे की बाहों में थे। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों रेडी होते हैं। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम्हें और आज कॉलेज जाना है। विंग कहता है, कि आप नहीं जाएंगे? वांग जी कहता है, बावे मुझे कुछ काम है और वो काम ख़त्म करने के बाद मैं सीधा कॉलेज आ जाऊँगा। जिस पर विंग कहता है। वांग जी कहता है, लेकिन मैं तुम्हें उससे पहले कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा। जिस पर विंग कहता है। वांग जी और विंग नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद वो सीधा मैंशन से निकलकर कार में बैठते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी हम कंपनी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, तभी हम देखते हैं जैसे ही गाड़ी सामने रुकती है
वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं जल्दी वापस आऊँगा। विंग कहता है मैं आपका वेट करूँगा। वांग जी कहता है बिल्कुल बावे, ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और वांग जी जो कार स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं लियांग और न्यूसेन जैसे ही विंग को देखते हैं वो दौड़कर विंग के पास आते हैं। वो कहते हैं विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम दोनों कैसे हो। लियांग कहता है पहले तुम बताओ तुम कैसे हो। विंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। न्यूसेन कहता है वो कमीना वेंजू, मुझे हमेशा लगता था कि वो बहुत कमीना है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। देखो उसने ये सब कुछ क्या किया, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि हमें उससे हमेशा दूर ही रहना होगा। तभी विंग कहता है मैं उससे दूर ही था, उसने बस गग्गा के लिए ये सब किया ताकि वो गग्गा को फंसा सके। तभी न्यूसेन कहता है अगर वो मेरे सामने होता तो मैं सच में उसे अपने हाथों से मार देता, लेकिन किस्मत देखो वो खुद ही मारा गया। विंग कहता है बिल्कुल। वहीं लियांग कहता है ठीक है विंग तुम ठीक हो, बस ये हमारे लिए मैटर करता है। उसके बाद विंग, लियांग और न्यूसेन तीनों कॉलेज में अंदर चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी एक पर्सन के सामने बैठा हुआ था। सोंगलेन और यूविन उसके पीछे खड़े हुए थे। तभी माफिया रिन कहता है क्या वांग जी तुम सच में ये करना चाहते हो। वांग जी कहता है बिल्कुल मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये माफिया की कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ। तभी रिन कहता है लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम इस मेरी कुर्सी पर आओगे एक दिन, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे बाद तुम इस कुर्सी के हकदार होगे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बॉस, मैंने बस ये काम इसलिए लिया था ताकि मैं अपने माता पिता के कातिल को ढूंढ सकूं। आज जब सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। रिन कहता है वांग जी वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम इस काम को जारी रख सकते हो। वांग जी कहता है नहीं, क्योंकि मेरा विंग नहीं चाहता, मेरा हस्बैंड चाहता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ और मैं उसके लिए ये सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब ये माफिया वाला काम छोड़ दूँगा। इसलिए बस मैं आपको लास्ट टाइम इन्फॉर्म करने आया। रिन एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी तुम जानते हो मैंने सुना था कि प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है, लेकिन आज तुम्हें देखकर सच में लगता है कि प्यार सच में इंसान को बदल देता है। ऐसा कहता है और कहता है बस मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी और खुशी मैरिड लाइफ की कामना करता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और थैंक यू कहता है। सोंगलेन और यूविन दोनों वांग जी की तरफ देख रहे थे। वो तीनों बाहर आते हैं। तभी सोंगलेन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम विंग के लिए ऐसा करोगे। वांग जी कहता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है जिस पर सोंगलेन एक स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से निकल कर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, क्या कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी प्यारे प्यारे कमेंट करके चैनल को हाइप करना। बाय बाय, टेक केयर।